इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही के महीने में आया है और ये जो जजमेंट है दिसंबर मंथ का है और ये जो जजमेंट है SC एक्ट से रिलेटेड है या SC/ST एक्ट से रिलेटेड, यानी कि धारा 482 CRPC के तहत याचिका कब होगी सुनवाई योग्य। यह एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट है जो हाल ही के दिसंबर मंथ में है, जहां SC/ST एक्ट यानी कि अपराध में धारा 482 CRPC के तहत याचिका तब सुनवाई योग्य है जब पूरे मामले की जो कार्यवाही को चुनौती दी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि जब SC/ST एक्ट के तहत मामले में पूरी कार्यवाही को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 यानी CRPC के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत मामले पर विचार कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत हाई कोर्ट हस्तक्षेप के बारे में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है। यदि उसे लगता है कि किसी विशेष मामले में हस्तक्षेप करने वह न्यायालय या कानून के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोक सकता है तो वह हमेशा हस्तक्षेप कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब वह धारा 482 CRPC के तहत पूरी कार्यवाही को संज्ञान लेता है तो वह समन आदेश आदि की जो सत्यता और वैधता पर गौर कर सकता है। लेकिन जब पूरी कार्रवाई धारा 482 के तहत चुनौतियों के अधीन नहीं होती तो आवेदक के लिए एकमात्र रास्ता SC/ST एक्ट की धारा 14A के तहत अपील दायर करना है। इस संबंध में न्यायालय ने गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इस वर्ष सितंबर में एकल न्यायाधीश के संदर्भ में यह उत्तर दिया कि यह संदर्भ तब दिया गया जब सिंगल जज ने उल्लेख किया कि धारा 482 CRPC के तहत दायर ऐसे आवेदन की स्थिरता के संबंध में हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी निर्णय थे। इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। क्या SC/ST एक्ट के तहत किसी मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती देना जिससे कि किसी भी अंतरिम आदेश यानी सम्मन आदेश को चुनौती नहीं दी गई हो। गुलाम रसूल खान बनाम यूपी राज्य और अन्य पीठ, जिसमें प्रश्न संख्या तीसरे के उत्तर में एक निर्धारित नियम के अंतर्गत होगा। क्या गुलाम रसूल खान जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण पीठ के सिद्धांत के मद्देनजर धारा 482 CRPC के तहत एक आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय के समय ST एक्ट के तहत कार्यवाही को चुनौती दी जा सकती है, जब कार्यवाही के साथ साथ आवेदक को संज्ञान लेने और सम्मन करने के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुलाम रसूल के मामले में अन्य बातों के साथ साथ यह भी माना गया कि एक पीड़ित व्यक्ति जिसने SC/ST की धारा 14A के प्रावधानों के तहत अपील का उपाय लाभ नहीं उठाया तो उसे CRPC की धारा 482 के प्रावधानों के तहत आवेदन करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संदर्भ को उत्तर देते हुए खंडपीठ ने गुलाम रसूल के मामले में फैसले पर विचार किया और इसे वर्तमान मामले से अलग किया। अदालत ने नोट किया कि वर्तमान मामले में उसके समझ संदिग्ध प्रश्न का स्वरूप प्रश्न संख्या तीसरे से पूरी तरह अलग था। अदालत ने समझाया कि गुलाम रसूल के मामला इस मुद्दे से निपटता है कि क्या SC/ST एक्ट की धारा 14A के तहत उपाय वाला व्यक्ति CRPC की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। वर्तमान मामले में सवाल यह भी था कि क्या कोई व्यक्ति किसी अंतरिम आदेश जैसे कि सम्मन आदेश का विरोध किए बिना SC/ST एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए CRPC 482 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अपने आदेश में खंडपीठ ने कार्यवाही के अनुरक्षण नहीं होने और विचारणीय नहीं होने के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। साथ ही साथ इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने संदर्भ उत्तर देते मामलों को संबंधित पीठ के समझ रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यह अंतर ठीक लग सकता है और कभी कभी यह धुंधला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह मौजूद है और इसे अनिवार्य रूप से ध्यान रखना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र संबंधी किसी भी आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए या ऐसा प्रश्न जिस मामले पे तथ्यों प्रस्तुतियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। कोई भी समान प्रस्ताव या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही के दिनों में दिसंबर मंथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है, जो कि SC एक्ट से रिलेटेड है। आशा कर रही है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। कोई केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।